और मैं एक ऐसे स्वर को आमंत्रित करने जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आपका रक्तचाप बहुत बढ़ चुका है। थोड़ी और इसको ऊंचाई देने के लिए मैं आपके मध्य में एक ऐसे युवा कवि को आमंत्रित करने जा रहा हूँ जो 60-84 से आता है। वहाँ से उठे हुए स्वर ने हमेशा देश विरोधी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारे देश में कवि हुए अलामा इकबाल। अलामा इकबाल ने गीत लिखा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अलामा इकबाल जब पाकिस्तान चले गए तो उन्होंने लिखा कि चीन भी हमारा, अफ़गान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहाँ हमारा। हमारे यहाँ के एक शायर ने उसको उत्तर दिया, वो उत्तर सुनकर पीछे तक तालियां बजाकर मोहित शौर्य को आवाज़ देना। हमारे यहाँ के एक शायर ने उत्तर दिया कि इकबाल ने जो छोड़ी राहे वतन परस्ती, इकबाल ने जो छोड़ी राहे वतन परस्ती, गाकर के ये तराना सारा जहां हमारा। हमने भी एक मिसरे में बात खत्म कर दी, सारा जहां तुम्हारा हिंदुस्तान हमारा। एक बारी पीछे तक पूरा सदन जोरदार तालियों के साथ ओज के जीना सिखा दे जो वही गीता सुनाता हूँ, भावों की मन में बह रही सरिता सुनाता हूँ। ये तालियों का शोर कहीं और देखूँगा, मंच बहुत समृद्ध है, कविता सुनाता हूँ। तालियां अब तक भी वैसी नहीं आई हैं। दो कवि बहुत अच्छा पढ़ के गए, लेकिन वो तालियां भी नहीं आई हैं जो कवि सम्मेलन में आनी चाहिए। बहुत सारे हाथ एक बार भी नहीं खुले हैं, मैं लगातार तब से यही देख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप लोग सभी मिलकर के तालियां बजा करके कवि सम्मेलन को लगे कि आप लोग सुन रहे हैं। क्या बात। सभी को प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियाँ सबसे पहले अपना मैं कविता पढ़ूँ, उससे पहले एक छोटा सा आपसे निवेदन है कि मान स्वाभिमान का परिवेश रख कर बैठना। मैंने टाइमर अपनी वॉच में लगा लिया, समय पे ख़त्म करूँगा। मन मांगता हूँ कि मान स्वाभिमान का परिवेश रख कर बैठना, आशीष में देने को कुछ विशेष रख कर बैठना। सुनना ही है मुझको तो फिर अनुरोध केवल एक है, सुनना ही है मुझको तो फिर अनुरोध केवल एक है। मन में मानवता व दिल में देश रख कर बैठना। वाह वाह वाह। मन में मानवता व दिल में देश रख कर बैठना। आइएगा 4 पंक्तियां सबसे पहले अपने परिचय की रखता हूँ। मन का मन मांगता हूँ। स्वागत है, स्वागत। कि भले गिरता रहा लेकिन कभी रुकना नहीं सीखा, भले गिरता रहा लेकिन कभी रुकना नहीं सीखा। खरीदी रोज खुददारी कभी बिकना नहीं सीखा। क्या बात। बड़े ही शौक से हमने कदम चूमे फकीरों के, बड़े ही शौक से हमने कदम चूमे फकीरों के। किसी राजा के आगे पर कभी झुकना नहीं सीखा। किसी राजा के आगे पर कभी झुकना नहीं सीखा। किसी मैं अपने गांव के बाहर खड़ा हुआ था, एक गाड़ी आकर के रुकी, उसने पूछा ये रास्ता कहाँ जाएगा? तो सुदीप भैया मैंने जवाब दिया कि जिंदगी जीने के जुनून तक जाएगा। हाँ। अगर मैंने सही जवाब दिया हो तो वरिष्ठ लोग बैठे हैं, जरा बताना कि मैंने एडवांस नहीं, पहले सुन लो। अगर सही जवाब दिया हो तो सही वाला समर्थन करना। मैंने कहा जी जिंदगी जीने के जुनून तक जाएगा, मेहनत के पसीने और खून तक जाएगा। पैसों की तलाश है तो हाईवे पकड़ लो, ये गांव का रास्ता है सुकून तक जाएगा। क्या बात है, वाह भाई वाह। गांव का रास्ता है सुकून तक जाएगा। मेरी हिम्मत को दाद देना, मैं कहाँ खड़े होकर के क्या पंक्तियां पढ़ने वाला हूँ। क्या बात। मैंने कहा कि ये मोह माया के मद में झूलने वालों, जरा सुन लो भैया, पानी रोक लो 2 मिनट के लिए। ये मोह माया के मद में झूलने वालों जरा सुन लो, शहर आकर गांव को भूलने वालों जरा सुन लो। जो पूरे दिन मगन होकर गगन में गीत गाते हैं, जो पूरे दिन मगन होकर गगन में गीत गाते हैं, शाम होते ही वो पक्षी भी घर को लौट आते हैं। बड़े होकर के जो मिट्टी से रिश्ता तोड़ देते हैं, बड़े होकर के जो मिट्टी से रिश्ता तोड़ देते हैं, वो सारे पेड़ मरते हैं जो जड़ को छोड़ देते हैं। वाह 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 भाई वाह। सारे पेड़ मरते हैं जो जड़ को छोड़ देते हैं। शहर आओ भले 2 वक्त की रोटी के वास्ते, हम लोग भी आते हैं, हम भी रहते हैं। शहर आओ भले 2 वक्त की रोटी के वास्ते, मगर हर पल रहें दिल से जुड़े गांव के रास्ते। गांव निर्धन है लेकिन भाव का भंडार रखता है, गांव निर्धन है लेकिन भाव का भंडार रखता है। बहुत भोला बहुत निश्चल है, दिल से प्यार करता है। स्वार्थ की धूप में करुणा की लेकर छाँव चलता है। स्वार्थ की अब तक जो तालियां ना बजी हो, मैं दावे से कह रहा हूँ ये खाली कुर्सियां भावुक होकर के तालियां बजाएंगी कि स्वार्थ की धूप में करुणा की लेकर छाँव चलता है। फटे कपड़ों में भूखे पेट नंगे पाँव चलता है। भले शोहरत के
पीछे रोज चलता हो शहर सारा, मगर अर्थी के पीछे तो हमेशा गांव चलता है। क्या बात है भाई, वाह वाह।